नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जड़ी बूटी परिवार की एक और बेहतरीन वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइलम हस्क की। अब इस नाम से तो आप जल्दी से इसे नहीं पहचानेंगे, लेकिन ये दो तस्वीरें आपको एक बार में इसकी पहचान करा देंगी। शुरुआत में एक बात बता देता हूँ, 90% 90% लोग ऐसे हैं जो आज भी इसका इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं, या फिर ये कहना ज़्यादा ठीक है, इसके पूरे फ़ायदे नहीं उठा पा रहे हैं। तो इसके पूरे फ़ायदे क्या क्या हैं, आपकी भी बीमारी में काम आता है। वीडियो में मेरे साथ बने रहो, बहुत अच्छी जानकारी दूंगा और कुछ तो ऐसी होगी जो आपने पहले कभी सुनी भी नहीं होगी। देखिए, ये है ईसबगोल के दाने या फिर उसका बीज। नेचुरल फॉर्म में तो ये कुछ ऐसा होता है और बाद में हम इसको तोड़कर या फिर इसे क्रश कर कर इस तरीके से भूसी फॉर्म में ले लेते हैं। मार्केट में आपको इसी तरीके से ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। हिंदुस्तान में, भारत में, पूरी बोलचाल की भाषा में आमतौर पे सब लोग इसे कहते हैं ईसबगोल। असल में ये भी एक यूनानी वर्ड से ड्रिवन है जिसका नाम होता है अस्पगोल। अस्प माने घोड़ा, गोल माने कान। यदि आप इसके बीजों को ध्यान से देखोगे तो आप क्लियरली समझ जाओगे कि इसका नाम अस्पगोल है क्यों। और इसका बॉटनिकल नेम है प्लांटोगा ओवाटा। तो ये तो हो गया इसका नाम, इसका स्वरूप। जैसा मैंने कहा कि 90% लोग इसका प्रयोग करते हैं केवल एक बीमारी में, और वो है कॉन्स्टिपेशन। वाकई में कॉन्स्टिपेशन की एक बेजोड़ दवा है, लेकिन उसके अलावा भी इतने फायदे देने वाली है कि न सिर्फ वो लोग जो रोगी हैं, जिनको कोई परेशानी है, स्वस्थ लोग भी यदि इसका नियमित सेवन करेंगे तो वो ये देखेंगे आने वाले टाइम में बहुत सारी बीमारियों से वो सिक्योर रहेंगे, बचे रहेंगे। अब देखिए, इस साइलम हस्क, इस ईसबगोल के मैं इतने गुणगान कर क्यों रहा हूँ। आपको तो यही पता है कि भैया कॉन्स्टिपेशन दूर करेगा, इसके अलावा बहुत काम का है। एक तो पहले मैं आपको ये दिखाऊं कि ये जो आप देख रहे हो, ये इसका पौधा है, ईसबगोल का पौधा है। इस तरीके से इस पे ये बालियां लगती हैं, काफ़ी कुछ सिमिलर है ये गेहूं की बालियों जैसी। इसी के अंदर वो बीज होंगे जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाए थे। इसके पत्ते ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होते हैं एलोवेरा प्लांट के। जो एलोवेरा की बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, ग्वारपाठा, उसकी पत्तियों की बिल्कुल रेप्लिका मान सकते हैं आप। तो ये तो रहा इसका नेचुरल फॉर्म। भारत में ये झाड़ी के रूप में तमाम जगह मिलता है। अब डाइजेस्टिव के लिए तो सब यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज के तारीख में आपके लाइफस्टाइल से या फिर आपकी हेरिडिटी से, आपके पीछे पुरखों में अगर किसी को परेशानी है डायबिटीज़ की, ये दो सबसे बड़े कारण हैं जो कोई भी शख्स डायबिटिक हो सकता है। तो इसका इस्तेमाल करके आप अपने ब्लड शुगर का लेवल कंट्रोल करके रख सकते हैं, एकदम से हाइक नहीं जाएगा। तरीका क्या है वो ध्यान से सुनना। एक और चीज़, वेट लॉस सबके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ बन गया है। होता क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तो हमारी लाइफस्टाइल गलत है, खाना पीना गलत है, एक्टिविटी कोई है नहीं। तो बॉडी में ऑटोमेटिकली कुछ फैट की फेवरेट जगह होती हैं, जैसे कमर का एरिया हो गया, कूल्हे हो गए, इन जगहों पर फैट इकट्ठा होने लगेगा। महिलाओं में थाइस में होने लगता है। तो इसका प्रयोग करके भी आप बिना कोई ज़्यादा लाग लपेट करे, बिना कोई ज़्यादा मेहनत करे, ऐसा नहीं कि खाना खाना बंद कर दिया, भूखे रह के कभी कोई पतला नहीं होता। बस अपनी डाइट ठीक करो। अगर आपने केवल अपनी डाइट पे ध्यान दिया तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी टोन होने लगी है। एक और इसका फायदा है, वो है महिलाओं में होने वाला श्वेत प्रदर, लिकोरिया, व्हाइट डिस्चार्ज। आपको भी मैंने कई अपनी वीडियो में बताया है कि स्टैट्स ही बताती हैं कि मोर देन 50% महिलाएं इस लिकोरिया से ग्रसित हैं। और भारत में तो ये है कि इतना चलन नहीं है कि खुल के बात नहीं होती, तो वो तमाम उम्र अपनी इस रोग के साथ बिताती हैं। न सिर्फ जिनके शरीर में तरह तरह की कमियां आती हैं, और तो और उनमें सेक्सुअल प्रॉब्लम भी देखने को मिली है। और एक चीज़ नव युवाओं में आजकल बहुत आम हो गई है, जब से फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है तब से तो ये नाइट फॉल और ज़्यादा हो गया है। दिन भर आप तमाम तरीके का कंटेंट देखते हैं, आप किसी भी मनोवृत्ति के क्यों ना हो, आप कितने भी सात्विक क्यों ना हो, लेकिन अगर दिन में वो चीज़ें आपकी आंखों के सामने से गुजरेंगी तो रात को नाइट फॉल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। केवल इस साधारण से ईसबगोल का प्रयोग करके आप उसे भी कंट्रोल कर सकते हो। एक हल्की सी नज़र डालते हैं कि आखिर इसमें इतनी खास चीज़ें हैं क्या। देखिए, मैं 20 ग्राम में आपको बता रहा हूँ कि 20 ग्राम अगर आप एक दिन में ईसबगोल का प्रयोग करते हैं तो आपको मिलने क्या वाला है। ध्यान से आप इस न्यूट्रिशन चार्ट को देखिए। 20 ग्राम अगर आपने ये लिया है तो आपको कैलोरीज मिली है केवल 60। उसके अलावा टोटल फैट, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। और जो इसकी सबसे खास बात है, जो इसे सारी ही चीज़ों में सबसे अलग बनाता है, वो है इसके अंदर मिलने वाला फाइबर, जो कि है 14 ग्राम। अब आपने 20 ग्राम इस इसबगोल की भूसी का प्रयोग किया और आपकी बॉडी को मिला 14 ग्राम फाइबर। और ये फाइबर आपका भी बहुत जाना पहचाना है ना। जब भी किसी डॉक्टर के पास गए,
कोई परेशानी हुई, डॉक्टर ने ये ज़रूर बोला होगा कि भैया अपने फूड इंटेक में फाइबर को बढ़ाइए। अब ये फाइबर ऐसा है कि एक तरफ तो आपको कई सारी बीमारियों से बचाता है, दूसरी बात अगर इसका इंटेक कम है तो कई तरीके की बीमारियां आपके शरीर में आ सकती हैं। मोटे तौर पे आप ऐसे समझ लो कि 70-80% तक की जो रोग हैं, जो बीमारियां हैं, वो केवल या तो इसके कम होने से आपके शरीर में होंगी, और या फिर अगर आप इसका सेवन करेंगे तो उनके खतरों से आप बचे रहेंगे। नट शेल में बात की जाए तो ये आप सीधा समझ सकते हैं कि ये इसबगोल एक बेहतरीन ऑप्शन है या वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है आपके लिए फाइबर इंटेक का। अब ये हब जो हो बन गया आपके लिए डाइटरी फाइबर की। इस डाइटरी फाइबर पर भी मैं आपको एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि कौन से सोलेबल हैं, कौन से नॉन सोलेबल हैं, हमारे लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद हैं। इतनी सारी जानकारी देने का मकसद पता है क्या है? कह तो मैं भी ये सकता था कि सीधे इसबगोल खाइए और रोगों को दूर भगाइए, लेकिन मेरा प्रयास ये है, जड़ी बूटी स्टोर का ये प्रयास है कि आप हर्ब्स को समझिए। हमने लगभग 500 वीडियो बनाई हैं जो तरीके के रोगों पर हैं। 150 पौने 200 के लगभग तो केवल जड़ी बूटियों की जानकारी दी है, उनकी तासीर कैसी है, कब प्रयोग करना है, कब नहीं करना है। सब लोग वीडियो भी नहीं देख सकते, तो हमने अपनी एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की है। आप सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है या फिर आईफोन है, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और उसमें हर जड़ी बूटी के बारे में आपको विद आयुर्वेदिक रेफरेंस, कौन सी संहिता में किस मंत्र के साथ उस जड़ी बूटी का उल्लेख किया गया है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसका विपाक क्या है, और तो और उसको कितनी मात्रा में किन लोगों को सेवन करना चाहिए, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए और घर बैठे जड़ी बूटी मंगाने के लिए भी आप उस एप्लीकेशन का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब ये जो इसबगोल एक हब है डाइटरी फाइबर की। देखिए, जो रिकमेंडेड डोज है, एक व्यक्ति, एक एडल्ट के लिए एक दिन में 40 ग्राम फाइबर तो लेना ही चाहिए। यदि आप दिन में 1 चम्मच भी अगर इसे लेते हैं तो 20 ग्राम फाइबर तो आप ले रहे हैं। 20 ग्राम में आपको 14 ग्राम फाइबर मिल रहा है। अब इस 14 ग्राम फाइबर लेने के लिए जो अदर सोर्सेज हैं, एक दिन में आपको 3 एप्पल का अगर आप सेवन करते हैं तब आपको 14 ग्राम फाइबर मिलेगा। एक दिन में 3 एप्पल, कहा तो ये जाता है 1 एप्पल डे कीप डॉक्टर अवे, लेकिन आप भी ये बात समझते हो कि 3 एप्पल खा पाना एक दिन में संभव है या नहीं। दूसरा एक और बहुत अच्छा सोर्स है, अगर आप ये नहीं खा पाते हो तो फिर आपको एक दिन में 5 केले खाने होंगे। 5 केले अगर आप खाएंगे तब आपको मिलेगा 14 ग्राम फाइबर। और फाइबर का एक और बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन मात्रा शायद आपको भी थोड़ी ज़्यादा लगेगी। मटर में बहुत अच्छा फाइबर होता है, लेकिन 2 बाउल मटर खाने के बाद आपके शरीर में ये 14 ग्राम फाइबर पहुंचेगा, जो काम आपके लिए 2 चम्मच इसबगोल भी कर सकता है। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ओट्स में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसबगोल में ओट्स के मुकाबले 8 गुना ज़्यादा फाइबर होता है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि भैया ये सबसे अच्छा सोर्स है, वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है फाइबर का, तो इसके सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट लोग लेते हैं, जिसके लिए सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है, वो हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए लिया जाता है। इसमें भी 90% लोग इसका प्रयोग करते हैं अपने कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए। कॉन्स्टिपेशन, आज जंक फूड, हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इन सब की वजह से कॉन्स्टिपेशन भी एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन अभी भी समस्या क्या है, 90% लोग खा तो इसे रहे हैं, असल में सही तरीका क्या है, किस तरीके से उन्हें लेना है और कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, इसके बारे में बात करते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे साथ में बताऊं, अगर आप कॉन्स्टिपेशन को, इस कब्ज को टाइमली एड्रेस नहीं करते हो, वक्त पे इस पे ध्यान नहीं देते हो, इसका उपचार नहीं करते हो, तो आने वाले टाइम में ये पाइल्स का भी रूप ले सकता है, बवासीर का भी रूप ले सकता है। अभी हालिया दिनों में WHO की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें उनका कहना ये है कि 50 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते टोटल आबादी का, टोटल जनसंख्या का लगभग 50% लोग, लगभग आधी आबादी इसी पाइल से ग्रसित हो जाती है। अब उसमें महिलाएं और पुरुष दोनों हैं। वैसे तो हर आदमी इसे दबा के, छुपा के या फिर थोड़ी शर्म करता है इसके बारे में, लेकिन पुरुष तो फिर भी जिक्र कर लेते हैं। महिलाओं के लिए तो इसके बारे में बात कर पाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कैसे आप कॉन्स्टिपेशन में इसका सही ढंग से प्रयोग करेंगे? देखिए, 1 चम्मच आपको इसका सेवन करना है दिन में 2 बार। लेना है या तो गर्म पानी से या फिर गर्म दूध से। अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, दूध आपको नहीं डाइजेस्ट होता है, तो गुनगुने पानी से भी आप इसका सेवन कर सकते हो। दिन में 2 बार लेना है। 1 चम्मच दोपहर का खाना खाने के आधा घंटे के बाद इसे पानी या दूध के साथ लीजिए। ऐसे ही डिनर के बाद आप इसका सेवन कीजिए। इसकी आप 2 स्पून तक ले सकते हैं अगर आपकी जो ये कॉन्स्टिपेशन है थोड़ा क्रॉनिक है, ज़्यादा सीवियर है, और अगर आप शुरुआती टाइम पे इसे ले रहे हो, अगर पहली बार इसबगोल ले रहे हो, तो आप इसका इस्तेमाल 1 चम्मच के साथ कर सकते हैं।
दूसरी इसी की एकदम उलट प्रॉब्लम होती है जो होते हैं लूज मोशन। अब उस लूज मोशन वाली समस्या में क्या हो जाता है कि मल बार-बार आता है, लगातार आता है, बंद के नहीं आता है। उस कंडीशन में भी आपको उसका एक प्रयोग करना है लेकिन थोड़े से अलग ढंग से। जहाँ आप कॉन्स्टिपेशन में इसे गुनगुने पानी या गुनगुने दूध के साथ ले रहे थे, वहाँ पे अब आपको इसका प्रयोग करना है दही के साथ। एक बाउल में दही ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच की मात्रा में ये सब घोल मिलाइए और फिर उसका सेवन कीजिए। वही तरीका रहेगा, पहली बार ले रहे हैं, शुरुआती दौर में ले रहे हैं तो 1 चम्मच, प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप 2 चम्मच, 2 स्पून तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, कई लोग मुझसे एक सवाल और करते हैं कि सर ईसबगोल के दाने, उसके बीज का प्रयोग किया जाए या फिर उसकी भूसी का प्रयोग किया जाए? तो इन दोनों में से अगर आपको चुनना है तो आप भूसी का प्रयोग करें, क्योंकि तब देखिए फाइबर की मात्रा तो दोनों में ही बराबर रहने वाली है, लेकिन हमारे शरीर को आसानी से वो फाइबर मिल पाए, इजीली हम उनको अवेल कर पाए, उनका बेनिफिट उठा पाए, तो उसके लिए भूसी ज़्यादा फायदेमंद है। अब आते हैं तीसरी चीज पे, IBS। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने इसका नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन जो इससे ग्रसित हैं वो इनके सपनों में भी आता होगा। अब ये IBS है क्या? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जो हमारा बाउल मूवमेंट है कई बार वो प्रॉपर नहीं रहता है, और जिन लोगों को ये रहता है उनकी समस्या तो बिल्कुल ही अलग होती है। वो ट्रैवल नहीं कर सकते, ऑफिस की जॉब में उन्हें दिक्कत होती है, वो मतलब उनकी की पूरी दिनचर्या इस केवल IBS की वजह से, इस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की वजह से बिल्कुल अस्त व्यस्त रहती है। बार बार उनको पॉटी आएगी, बार बार फ्रेश होने का दिल करेगा, होके आने के तुरंत बाद लगेगा कि हम कंप्लीटली फ्रेश नहीं हुए हैं। पॉटी के साथ कई बार ये भी देखने में आता है कि आव आती है, म्यूकस आता है, तो ये भी अपने आप में बहुत गहन समस्या है। इसमें आपको क्या करना है, ठीक जिस तरीके से आपने लूज मोशन में इसका प्रयोग किया था, इसबगोल की भूसी का प्रयोग किया था दही के साथ दिन में 2 बार खाना खाने के आधा घंटे के बाद, ठीक उसी तरीके से 1 चम्मच दिन में 2 बार लंच और डिनर के आधा आधा घंटे के बाद दही में मिला के इसका सेवन कीजिए। नियमित रूप से आप इसका सेवन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको इस IBS की समस्या में भी इस इसबगोल से बहुत फायदे मिले हैं। और अब आ जाते हैं एक और समस्या पे जिसे कहते हैं हाइपर एसिडिटी। कई लोगों के साथ क्या होता है कि जैसे ही वो खाना खाते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद उनको खट्टी डकारें आने लगती हैं, और ये खट्टी डकारें कहने के लिए ही खट्टी डकारें हैं केवल। इसमें क्या होगा, जैसे ही आपको डकार आएगी और ऊपर तक आपको कुछ फील होगा, और जितना भी आपके ये आहार नाल है इसमें आपको एकदम तेजाब जैसी जलन महसूस होगी, बहुत खराब चीज़ लगती है वो। तो वो होती है हाइपर एसिडिटी। उसके साथ साथ कुछ भी खाते ही पेट बुरी तरीके से फूल गया, अफारा बन गया। इस तरीके की यदि समस्या आपको है तब भी आपको इसका सेवन करना चाहिए, लेकिन तरीका बिल्कुल अलग रहेगा। इस बार आपको 1 चम्मच की मात्रा में इसका सेवन करना है ठंडे पानी या ठंडे दूध के साथ। अब ठंडे से मेरा मतलब ये नहीं है कि फ्रिज का पानी या फ्रिज का दूध लेना है, ठंडे से मतलब है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे आप इसे लीजिए और इसका सेवन कीजिए। दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार इसका आप जो प्रयोग करेंगे वो खाना खाने के बाद नहीं करेंगे, खाना खाने से आधा घंटा पहले। 1 चम्मच इसबगोल की भूसी लीजिए, सादा पानी या सादा दूध के साथ दिन में 2 बार आप इसका सेवन करना शुरू करेंगे तो आपकी ये जो हाइपर एसिडिटी की समस्या है इसमें भी आपको बहुत आराम मिलेगा। अब देखिए, जैसा मैंने शुरू में बोला था कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स फॉर फाइबर। तो ये फाइबर आपके वेट मैनेजमेंट में, आपका वेट कंट्रोल करने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैं आने वाली टाइम में फाइबर के ऊपर भी, डाइटरी फाइबर के भी ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि भाई डाइटरी फाइबर क्या होते हैं, किन किन चीज़ों से मिलते हैं, कौन से सॉलेबल हैं, कौन से नॉन सॉलेबल हैं। दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, फिर चाहे वो सॉलेबल फाइबर हो या फिर नॉन सॉलेबल फाइबर हो। अब यहाँ पर आपको यदि अपना वेट कंट्रोल करना है तो लगातार भाग दौड़ करना, उल्टी सीधी डाइट फॉलो करना, भूखे रहना, जुम्बा, तमाम तरीके की चीज़ें आप कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपका वेट कंट्रोल नहीं हो रहा ना, इसे ऐड कीजिए साथ में। इसे जब आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके शरीर पर जो फैट का सबसे फेवरेट जगह होती है, कमर, कूल्हे, थाइस, उन सब जगह से ये फैट को बड़ी तेजी से बाहर करने लगता है। यहाँ पे आपको इसका प्रयोग किस तरीके से करना है, अर्ली मॉर्निंग करना है, सुबह करना है, खाली पेट, निहार मुंह। निहार मुंह आप इसका प्रयोग करेंगे, और करेंगे किसके साथ, पानी के साथ। पानी के साथ आप इसका प्रयोग करें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वेट कंट्रोल करने के लिए या तो नींबू या फिर शहद पानी में घोल के वो पीते हैं, ठीक उसी तरीके से आप इसका प्रयोग कीजिए। चाहे तो नींबू मिलाइए, चाहे शहद मिलाएं, चाहे तो ये दोनों चीज़ मिला सकते हैं इसके साथ, लेकिन आपको ऐड करना है 1 स्पून। ये इसबगोल, वही बात है, शुरुआत में 1 स्पून, आगे जाके 2 स्पून तक जा सकते हैं।
इस तरीके से यदि आप इसका प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपके शरीर में जमे हुए फैट को, जो आप ओबेसिटी से घिर गए हैं, उसको दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ अब बात ये भी करते हैं कि डायबिटीज़ में ये किस तरीके से हेल्पफुल है। यहाँ पे समझना भी ज़रूरी है कि भई इसका क्या रोल होता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये फाइबर का एक बहुत अच्छा सोर्स है। 5 ग्राम, ऐसे समझिए 5 ग्राम अगर आप इसबगोल का प्रयोग करते हैं तो आपको 4 ग्राम फाइबर मिल रहे हैं। उसमें से भी 65% जो होते हैं, 65% वो है सॉल्युबल फाइबर और 35 है इनसॉल्युबल फाइबर। उन 35 का भी बहुत बड़ा रोल है, लेकिन अभी अगर इन 65% सॉल्युबल फाइबर की बात करूं तो ये क्या करते हैं कि जब ये हमारी बॉडी में जाते हैं तो ये जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है उसको स्लो डाउन कर देते हैं, उस प्रोसेस को। शुगर पेशेंट को, डायबिटिक पेशेंट को दिक्कत क्या होती है, जैसे ही वो खाता है तो एकदम से उसका शुगर लेवल हाइक कर जाता है, एकदम बढ़ जाता है। तो यदि आपकी डाइट में अच्छी मात्रा में फाइबर है तो ये आपके जो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन है उसको स्लो डाउन कर देता है, आपका जो शुगर लेवल एकदम से हाइक नहीं होगा। और इसी के साथ साथ इसकी एक और अच्छी प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टी। अब आसान शब्दों में इसे समझना हो, एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टी क्या चीज़ है, सिंपली आप ऐसे समझ सकते हैं। इसका मतलब हुआ बुखार को कम करने वाली, बुखार को ख़त्म करने वाली इसकी एक टेंडेंसी होती है। तो ऐसे लोग जिनको बुखार होता है, अभी बुखार कौन सा है, पहली बात समर फीवर, गर्मियों में होने वाले बुखार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तासीर से ये ठंडा होता है इसबगोल, इसलिए सर्दियों वाले बुखार के लिए, ठंड लग के जो बुखार होता है उसकी वाली बात नहीं है, लेकिन जो समर फीवर होता है उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी भी जान पहचान में कोई ना कोई ऐसा होगा जो बार बार बताता होगा, बार बार ये कहता होगा कि हथेली में जलन हो रही है, तलवों में जलन हो रही है। अब आपको तो नहीं समझ आता होगा यार ये जलन क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, क्योंकि आपको तो होती नहीं है, लेकिन जिसको होती है उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो ये वीडियो उसके साथ भी शेयर करना। तो यदि आपको बर्निंग सेंसेशन रहते हैं हथेली में, तलवों में, तो आप इसका प्रयोग करके भी अपनी उन प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तीसरी चीज़, कई बार एक चीज़ होती है कि आप थर्मामीटर लगा के चेक करेंगे तब तो बुखार नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपको फिर भी अपनी बॉडी गर्म फील होगी। कोई छुएगा तो वो कहेगा "हाँ, हल्का गर्म तो है, पर वो थर्मामीटर में नहीं आ रहा है"। इसको यूनानी भाषा में कहते हैं हरारत। यदि किसी व्यक्ति को हरारत रहती है तब भी उसको इसका नियमित प्रयोग करना चाहिए, ताकि जो आपका बॉडी टेम्परेचर है वो एकदम नॉर्मल रहने लगता है। इसी के साथ में इन सारी चीज़ों में जब आपको इसका प्रयोग करना है तो केवल सादी पानी के साथ, केवल सादे पानी के साथ इसका नियमित 1 चम्मच की मात्रा में सेवन कीजिए। तो चाहे आपको गर्मियों वाला बुखार हो, हाथ पैरों में बर्निंग सेंसेशन रहते हो, बॉडी टेम्परेचर बढ़ा रहता हो, हरारत रहती हो, उन सारी चीज़ों में इसकी ये एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टी आपको बहुत फ़ायदे देने वाली है। अब जैसा मैंने शुरू में बताया था कि लगभग 50% से ज़्यादा महिलाएं ऐसी हैं जो इस लिकोरिया, वाइट डिस्चार्ज, वजाइनल डिस्चार्ज से ग्रसित हैं। अब वो शर्म के मारे कहीं कह नहीं पा रही हैं। दूसरी बात, इसकी वजह से एक तो उनकी बॉडी में अपने आप ही कमजोरी आने लगती है, इसके साथ साथ, इस कमजोरी के साथ साथ उनको कई तरीके की सेक्सुअल प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ता है। तो उसमें भी ये इसबगोल बड़े काम का है। अब देखिए इसमें आपको प्रयोग किस तरीके से करना है, जो मैंने बताया 50% से ज़्यादा महिलाएं इससे ग्रसित हैं। दूसरी चीज़ ये है, आप इसका पानी के साथ सेवन कीजिए। लेकिन जब आप इसका पानी के साथ सेवन करेंगे तो एक चीज़ उसमें ऐड करनी है, और वो आपको ऐड करना है नींबू। एक नींबू निचोड़ लीजिए, उसके साथ इसको लीजिए। दिन में 3 बार 1-1 चम्मच आप इसका सेवन कीजिए। नियमित रूप से जब आप इसका सेवन करेंगी तो 2 से 3 हफ्ते में आप खुद ये देखेंगी जो वजाइनल डिस्चार्ज है उसकी मात्रा कम होने लगी है। तो ये ऐसी चीज़ है कि इसका प्रयोग करके भी आप अपने इस लिकोरिया वाइट डिस्चार्ज को कंट्रोल कर सकती हैं। और यदि आप महिला हैं, ये वीडियो अभी देख रही हैं, तो आई बटन दबा के एक पूरी प्लेलिस्ट देखना जो हमने नारी रहस्य पे बनाई है। महिलाओं की उन खास समस्याओं पे बनाई है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, चाहे वो पीसीओएस हो, पीसीओडी हो, पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, उन तमाम चीज़ों पे पूरी डिटेल प्लेलिस्ट है, आप उसे भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ पुरुषों में या नवयुवकों में आजकल नाइटफॉल, वेट ड्रीम्स की समस्या बहुत आम हो गई है। सबके पास आजकल फ़ोन है, उसमें तरह तरह का, कई बार बहुत ज़्यादा वल्गर इरोटिक कंटेंट भी सामने आता रहता है। कई लोग ऐसे भी हैं कि भले ही जो कितने भी सात्विक तरीके से अपना जीवन जी रहे हों या फिर एकदम साधारण तरीके से अपने काम में लगे हों, लेकिन उसके बावजूद जब वो सारी चीज़ें दिन भर आपके माइंड में एक इम्प्रेशन छोड़ती रहती हैं, तो सोते वक्त वो सारे ड्रीम्स में रिकॉल होती हैं। आपके जेंटाइल ऑर्गन को वो इरेक्शन देंगी, उनको स्टिमुलेट करेंगी, और जिस वजह से नाइटफॉल की समस्या होने लगती है। तो यदि आपको भी नाइटफॉल की समस्या है, तब आपको नाश्ते के आधा घंटे के बाद में 1 चम्मच इसका सेवन करना चाहिए। ये कोशिश करें कि रात को दूध का सेवन ना करें, गर्म दूध का सेवन रात को ना करें।
तीसरी चीज़ एक और ये भी है कि इस नाइटफॉल के ऊपर हमने बिल्कुल डेडिकेटेड एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है कि नाइटफॉल क्या है, क्यों होता है, क्या उसका उपचार है। वो देखने के लिए भी आप आई बटन दबा के नाइटफॉल की वीडियो देख सकते हैं। अब इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपके शरीर को, आपके अंदर ये मेद बढ़ाने का काम करता है। मतलब तो कई तरीके की जो खुश्की आ जाती है उसको दूर करता है। उनमें से एक खुश्की क्या होती है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाती है, जिस वजह से हमें ड्राई कफ होता है। मतलब जब हमें खांसी होती है तो उसमें कफ नहीं होगा, है ना। अब जब ये कफ नहीं है तो इसमें समस्या क्या होती है, अगर आपको खांस रहे हैं, खांसते खांसते कफ आया, जैसे ही आपने कफ थूका, आपको मोमेंट के लिए उस पर आराम मिल जाएगा। लेकिन यदि कफ नहीं बन रहा है और आप लगातार खांस रहे हैं, जिसे कुकुर खांसी भी कहते हैं कई बार, अगर आप उस तरीके से खांस रहे हैं, तब आप एक बात नोटिस करना, वो आपके फेफड़ों में, आपके कोर में, पेट में दर्द कर देगा, लेकिन खांसी बंद नहीं होगी। तो यदि आप इसका भी प्रयोग करते हैं तो आपको उस ड्राई कफ में रिलीफ मिलता है। साथ ही साथ स्किन पर अगर किसी तरीके की एलर्जी हो गई है, तब आप क्या कीजिए, इस ईसबगोल को थोड़े पानी में भिगो दीजिए। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि वो कुछ जेल फॉर्म ले लेगा। उस जेल को आप अपने इफेक्टेड एरिया पे जहाँ स्किन का इन्फेक्शन है वहाँ अप्लाई कर दो, लगभग आधा घंटे के लिए छोड़ दो, आधा घंटे में वो सूख जाएगा, फिर उसे सादे पानी से धो दो। इस तरीके से यदि आप इसका प्रयोग करेंगे तो स्किन पे होने वाली एलर्जी में ये बेहतरीन लाभ देता है। इसके साथ ही साथ जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसमें दोनों फाइबर होते हैं, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, तो वो सॉल्युबल फाइबर का एक रोल और है। जिस तरीके से वो ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन स्लो डाउन कर रहे थे, ठीक उसी तरीके से ये कोलेस्ट्रॉल के अब्जॉर्प्शन को भी स्लो डाउन कर देते हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपना सीबीसी ब्लड प्रोफाइल चेक कराया होगा। अब जब वो चेक कराते हैं आप, तो उसमें एक तो कोलेस्ट्रॉल आपको देखने को मिलता है और उसके कई सारे भतीजे देखने को मिलते हैं। उसमें एलडीएल मिलेगा, वीएलडीएल मिलेगा, ट्राइग्लिसराइड मिलेगा, समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन बड़ा सब कुछ है। तो यदि आप इसका भी प्रयोग करते हैं तो ये उनको कंट्रोल करने का काम करता है। और जब एक बार आपका कोलेस्ट्रॉल कम रहता है, आपका ब्लड प्रेशर हो गया, वो कंट्रोल रहने लगेगा। कई बार नसों में ब्लॉकेज आती है, वो आप देखेंगे कि उसे भी कंट्रोल कर लेगा। स्ट्रोक का खतरा है, वो कम हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ ये साधारण सा दिखने वाला यही सब गोल आप यदि अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आप इन सब समस्याओं को दूर कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात और कहूँगा मैं कि इतनी डिटेल में वीडियो बनाने का मकसद क्या है। सिर्फ ऐसा नहीं कि एक चीज़ फ़ायदा देती है और हमने सीधे उसे खाना शुरू कर लिया। आप उसकी प्रॉपर्टी समझिए, आप उसका मोड ऑफ एक्शन समझिए, उसकी बेसिक जानकारी। मेरी कोशिश ये रहती है कि जितने आसानतम भाषा में किसी भी चीज़ के बारे में मैं आपको जानकारी दे पाऊँ कि आम से आम आदमी भी उसे समझ पाए, यही हमारा प्रयास रहता है। तो यदि आप स्वस्थ भी हैं, आप इसे समझिए, यदि आप स्वस्थ भी हैं और नियमित रूप से इसबगोल का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, तो भविष्य में होने वाले इन सारे ही खतरों से आप बचे रह सकते हैं। चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, डायबिटीज़ हो, आपका वेट मैनेजमेंट हो, इस तरीके, और इवन वही कॉन्स्टिपेशन, फाइबर अगर आपकी डाइट में शामिल है तो आपको कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, जो आगे चल के पाइल्स भी बन सकती है। तो केवल आसानी से फाइबर अपने इंटेक बढ़ाने के लिए, इसके लिए इसबगोल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये सारे फायदे ये देता ही है। अब एक खास चीज़, जैसा मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, एक सुपर चैट का ऑप्शन अब एबल कर दिया है आप लोगों के लिए। जब भी ये वीडियो रिलीज होगी तो उसके अगले 3 घंटे तक जो भी लोग कमेंट में अपनी समस्या के बारे में हमसे कोई भी जानकारी चाहेंगे, हमारा ये प्रयास रहेगा कि उन्हें उनकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द मिले। आमतौर पे 5 से 7 मिनट में आपके किए हुए कमेंट के ऊपर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। दूसरी बात ये कि ये वीडियो बनाने का नया तरीका है जो थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेक्टिव हमने बनाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा है, तो इसे लाइक करें। और यदि आपके मन में कोई फीडबैक है कि इसमें कुछ चीज़ें या कुछ खास चीज़ें ऐड कर दी जाएं जिससे इसकी वैल्यू और ऐड हो, जिससे लोगों के लिए और कुछ फ़ायदा हो, तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तीसरी बात ये कि जड़ी बूटी स्टोर चैनल पर आपको तमाम वीडियोस मिलेंगी, महिला पुरुषों के विभिन्न रोगों के ऊपर मिलेंगी, बच्चों के रोगों के ऊपर मिलेंगी, सीजन के हिसाब से होने वाले रोगों के ऊपर मिलेंगी, और साथ ही साथ आयुर्वेद का जो एक तरीके से बेस है जड़ी बूटियाँ, उस पर आपको लगभग लगभग पौने 200 175 के तकरीबन अलग अलग जड़ी बूटियों की जानकारी वीडियो फॉर्म में मिलेगी। रिटर्न में चाहिए तो एप्लीकेशन भी है, आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके तमाम चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो जाएं एक बार और जड़ी बूटी स्टोर के यूट्यूब चैनल का जो प्लेलिस्ट सेक्शन है उसे एक्सप्लोर करना ना भूलें। और अगर आप वीडियो में अभी तक हमारे साथ बने हुए हो तो एक बात तो पक्की है कि वीडियो आपको पसंद आया है।
इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो इतनी सारी चीज़ें देखते हैं, 10-15 मिनट की वीडियो में कुछ ऐसी भी जानकारी उन्हें मिल सकती है जो आज और आने वाले टाइम में उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसा ही कंटेंट लगातार देखने के लिए, जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।